फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस समय देश के कई हिस्सों में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने और ओले पड़ने का भी अनुमान है। ऐसे में किसान अपनी फसलों की विशेष देखभाल करें। फिलहाल पूर्वोत्तर के किसानों के लिए क्या है कृषि संबंधित सलाह, आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इस समय अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। ऐसे में यहाँ के किसान फिलहाल सिंचाई ना करें। अरुणाचल प्रदेश में ये समय बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की रुपाई के लिए अनुकूल है। अरुणाचल प्रदेश में ही मक्के की बुआई का काम भी पूरा कर ले। यहीं झूम धान की बुआई के लिए भी खेत तैयार करते रहे। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में किसान अहू धान की नर्सरी लगा ले। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द की बुआई करते रहे। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की रुपाई के 2 से 3 दिन बाद पर्याप्त जल स्तर बनाए रखे। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में अहू धान की नर्सरी तैयार करते रहे। इसके अलावा यहाँ मक्के की बुआई और केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। बराक घाटी इलाके में भी केले की रुपाई करें। इसी इलाके में इस समय मिर्च को रोगों के प्रकोप से बचाएं। असम के मध्यवर्ती ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जूट, मूंग, मसूर और मक्के के अलावा भिंडी और ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी की रुपाई के लिए भी खेत तैयार करते रहें। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में अहू धान की नर्सरी लगाएं। यहाँ के बाढ़ से प्रभावित निचले इलाकों के किसानों को सलाह है कि वो बाऊ धान की बुआई करें। बाऊ धान में मगुरी, पनी केकुआ, अमोना, निघेरी जैसी किस्मों का चुनाव करें। असम के उत्तरी मैदानी इलाके में ही मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ नारियल, केला, अदरक और हल्दी की रुपाई की तैयारी करें। अभी बेल वाली सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है और बेल वाली सब्जियों में कई तरह के विकल्प किसानों के पास होते हैं। अगर किसान इस समय तोरी की बुआई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल उपयुक्त समय चल रहा है। तोरी की गिनती प्रमुख सब्जियों में होती है, तो कैसे करें तोरी की खेती, विस्तार से जानने के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है।
फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में फिलहाल 1-2 दिन बारिश की संभावना कम ही नजर आ रही है। ऐसे इलाकों में मौसम के अनुसार किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। मेघालय के किसान बैंगन, मिर्च, टमाटर और शिमला मिर्च की रोपाई कर लें। मेघालय में अदरक और हल्दी की खुदाई कर लें। मेघालय में ही गोभी वर्गीय सब्जियों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मणिपुर के किसान इस समय धान की रोपाई कर सकते हैं। मणिपुर में फ्रेंच बीन, मिर्च और भिंडी की बुआई करें। मणिपुर में सरसों की कटाई करें। मटर की तुड़ाई और आलू की खुदाई करें। वहीं मणिपुर में ही किसान इस समय अदरक और हल्दी की रोपाई की तैयारी करें। मणिपुर में प्याज की फसल को कीटों के प्रकोप से बचाएं। नागालैंड के किसान बैंगन और नागा मिर्च की रोपाई करते रहें। नागालैंड के किसान इस समय मक्के की बुआई जारी रखें। इसके साथ मौसम खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। शहर की बात स्वाद के साथ, संस्कृति का मिलन परंपरा के साथ। देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर, तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातों पर नजर डाल लेते हैं। मिजोरम के किसान मक्के की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मिजोरम में दलहनी और सब्जियों के लिए खेत की तैयारी कर लें। मिजोरम में तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। त्रिपुरा के किसान बोरो धान में 4 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। त्रिपुरा में कद्दू वर्गीय सब्जियों को फफूंदी रोगों से बचाएं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों में गेहूं में सिंचाई करें।
यहाँ सूरजमुखी की बुआई के 35 से 40 दिनों के बाद सिंचाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में समय पर बोई गई दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई करें। बस्तर के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों के किसान दलहनी और तिलहनी फसलों की कटाई कर लें। और अब बुलेटिन में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह भारी बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं ओले पड़ने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने का अंदेशा है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ पड़ सकते हैं ओले। केरल और माहे के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।